हेलो बच्चों, तो अब होगी सारी टेंशन दूर, क्योंकि केमिस्ट्री विद निधि मैम के साथ सक्सेस है जरूर। इसीलिए आज निधि मैम आपके लिए लेकर आई है एक बहुत ही बेसिक सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हमारे पास एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, अब हमें इतने पता है। इन ऑर्बिटल्स में किस तरीके से मेरे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जब हम उसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कई बार लिखा होता है 3D10 या फिर लिखा होता है 4s1 या फिर लिखा होता है 3p2। तो इस फॉर्म में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। ये फॉर्म होती है बेटा हमारी NLE, जहाँ पे जो पहला नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे शेल नंबर को, जो कि वैल्यू हो सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। L जो है बेटा नेक्स्ट जो है हमारा, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कि हमारा कौन सा सबशेल है, S P D या F। और बेटा उसके ऊपर E जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे उस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट बेटा अब हम जल्दी से देखते हैं, एक छोटा सा ये टेबल है जो कि आपके माइंड में रहना चाहिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो। बेटा सबशेल है S, तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे 1। हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको एक सिंगल सर्कल के साथ, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं उसमें 2। जब बेटा हमारा P सबशेल होगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे 3, रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी 3 सर्कल के साथ, और इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम 6। डी में बेटा हमारे पास होते हैं 5 ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10। एफ में होते हैं बेटा हमारे पास 7 ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं बेटा 14। अब हमें बेटा एक सीक्वेंस पता होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ठीक है? तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। आपको क्या याद रखना है? स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है? अब यहाँ पे बेटा S हमारा 1 से शुरू हो जाता है, तो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, ठीक है? अब इसके बाद बेटा P जो होता है हमारा वो सेकंड शेल से शुरू होता है, तो 2p, 3p, 4p। और जो D होता है बेटा हमारा वो थर्ड शेल से शुरू होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3D। तो ये सीक्वेंस है बेटा हमारा किसका? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। इसी सीक्वेंस में हमने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं? फिल करने हैं। याद हमें क्या क्या रखना है? S में मैक्सिमम हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P में हो सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, D में हो सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और F में हो सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा आपको एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए। तो इसलिए ये जो हमारा इतना ट्रिक है ये हमारा इतने के लिए काम कर जाएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे ज्यादा वालों के लिए हमें कैसे लिखनी है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो पहले हम बेटा इसी को कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा टेबल है, तो देखते हैं बेटा हम कैसे करते हैं। हम फिर से अपना सीक्वेंस लिख लेते हैं यहाँ पर। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर 1 यानी कि हाइड्रोजन से। तो सबसे पहले हमने किस में इलेक्ट्रॉन भरना है बेटा? अपना 1s में भरना है। तो हमने क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे? 1s। कितना है बेटा? जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास बेटा? 1 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 1, ठीक है? अब इसके बाद बेटा इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? 1s का मतलब हम कितना दिखाएंगे बेटा? ऑर्बिटल 1, और एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा हम क्या दिखाएंगे? एक अपवर्ड एरो। नेक्स्ट बेटा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास? एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 1। जल्दी से बेटा अब हम अपना सेकंड करते हैं। सेकंड में एक बार ध्यान से देखो बेटा, अब हमारे पास हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो अभी देखो 1s में ही बेटा 1s में ही देखो कितने इलेक्ट्रॉन भरने? हमने 2, तो हमने यहाँ पे 2 भर दिए हैं, ठीक है? अब इसको शो कैसे करेंगे बेटा? फिर से हम अपना एक ऑर्बिटल बनाएंगे। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी साथ में ही। एक रहता है हमारा अपवर्ड स्पिन, एक रहता है हमारा डाउनवर्ड स्पिन। इसमें बेटा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? आपस में पेयर्ड हैं। लिथियम का देखो बेटा, अब हमारा 1s पूरा भर गया है,
1s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बेटा, s में कितने रह सकते हैं, 2 अभी हमने देखा था। अब हमारा 1s भर गया तो हम किसमें फिलिंग करेंगे, अपनी 2s में करेंगे। इसको बेटा हम क्या लिखेंगे, 1s2 हमारा अब चलता रहेगा। अब हमारा क्या आ गया बेटा, 2s आ गया है। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हमने, 3, 2 हो गए हैं, 1 हमने यहाँ पे भर दिया। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ये है मेरा 1s और ये है मेरा 2s। 1s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2s में 1 है, तो हमने क्या दिखाया, सिर्फ एक एरो। बेटा इन दोनों को आपने कभी भी इकट्ठा नहीं लिखना है। जो भी हमारे 2 ऑर्बिटल्स होते हैं अलग, अगर उनके नाम अलग हैं तो आपने उनको थोड़ा सा गैप देकर ही बनाना है, ठीक है। ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कि इन दोनों की एनर्जी क्या है, अलग अलग है। अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये दोनों पेयर्ड हैं, ये हमारा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से बेटा हम आगे से आगे इसको भरते रहेंगे। तो बेटा बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर है 5, इसमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे बेटा। अब मेरा 1s फिल हो गया है, 2s भी मेरा बेटा कंप्लीट फिल हो गया, क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब हम किस पे मूव करेंगे, 2p पे मूव करेंगे, जिसमें हमने कितना इलेक्ट्रॉन डाला है, 1। क्यों, क्योंकि हमें कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, टोटल 5, देन 2 and 2 4 और एक 5। इसको बेटा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, ये मेरा 1s, ये मेरा 2s और 2p के बेटा मैंने 3 ऑर्बिटल्स बनाए हैं। क्यों, क्योंकि p में हमारे 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा, 1। इस तरीके से बेटा हमने पूरा पूरा टेबल यहाँ पे बनाया है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, खुद इसको एक बार बनाने की कोशिश करो बेटा। ध्यान क्या रखना है आपने, s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरो, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए नेक्स्ट ऑर्बिटल के ऊपर जाओ। ये सीरीज आपको थोड़ा सा याद रखनी है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। और p में हमने 3 ऑर्बिटल्स बनाने हैं, वो आपस में कैसे होने चाहिए, एकदम चिपके हुए होने चाहिए। इट रिप्रेजेंट्स कि इन तीनों की एनर्जी क्या है, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट बेटा यहाँ मैंने आपके लिए पूरे के पूरे कैल्शियम तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। आप लोग एक बार इसको चेक करो, देखो किसने कहाँ पे क्या क्या गलतियां करी हैं। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के टाइम पे। वो क्या करते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन करना है तो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। बेटा हमने ऐसा नहीं करना है, हमने पहले हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, उसके बाद ही हमने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये हमारा कौन सा रूल था बेटा, हाँ जी याद करके बताओ जल्दी से। दिस वाज अवर हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे एक बार ध्यान देंगे बेटा, आर्गन तक बेटा क्या हुआ था हमारा, 3s2 3p6, ये पूरा का पूरा बेटा हमारा फिल हो गया है आर्गन तक, ठीक है। तो जैसे हमारा आर्गन पूरा फिल हो जाता है तो पोटेशियम के लिए बेटा अब हम नियॉन की जगह क्या लिखेंगे, आर्गन लिखेंगे, क्योंकि ये हमारी नोबल गैसेज होती हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा एक शेल पूरा कंप्लीट हो गया है, इसीलिए अब हम नियॉन की जगह पोटेशियम के लिए क्या लिखेंगे, आर्गन 4s1 और कैल्शियम के लिए आर्गन 4s2। तो बेटा हमने एटॉमिक नंबर 10 यानी नियॉन तक अपने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं। अब हम आते हैं बेटा अपने सोडियम पर, विच इज एटॉमिक नंबर 11, यानी हमने बेटा 1s2 फिल कर दिया है, 2s2 फिल कर दिया और 2p6 फिल कर दिया। अब हमारा क्या आएगा बेटा, 3s। अब बेटा मैं यहाँ पर इस पूरे को लिखूंगी 1s2 2s2 2p6, इतना बड़ा बड़ा मैं बार बार लिखती रहूंगी, फिर बाद में आएगा बेटा मेरा 3s और कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा इसमें, 1। क्यों, क्योंकि ये यहाँ तक हो गया हमारा 10 में हमें एक और जोड़ना, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 3s1। तो बेटा इस पूरे को इतना लिखने की बजाय मैं क्या लिख सकती हूँ, सिंपल यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नियॉन। दिस सिंपली रिप्रेजेंट्स 1s2 2s2 एंड 2p6। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फिर से बेटा यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपना नियॉन और 3s1 के लिए हम क्या लगाएंगे बेटा, एक सिंगल ऑर्बिटल बनाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 1। यहाँ मैंने आपके लिए पूरे के पूरे कैल्शियम तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। आप लोग एक बार इसको चेक करो, देखो किसने कहाँ पे क्या क्या गलतियां करी हैं। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के टाइम पे। वो क्या करते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन करना है तो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। बेटा हमने ऐसा नहीं करना है, हमने पहले हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, उसके बाद ही हमने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये हमारा कौन सा रूल था बेटा, हाँ जी याद करके बताओ जल्दी से। दिस वाज अवर हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे एक बार ध्यान देंगे बेटा, आर्गन तक बेटा क्या हुआ था हमारा, 3s2 3p6, ये पूरा का पूरा बेटा हमारा फिल हो गया है आर्गन तक, ठीक है। तो जैसे हमारा आर्गन पूरा
फिल हो जाता है, तो पोटेशियम के लिए बेटा अब हम नियॉन की जगह क्या लिखेंगे, आर्गन लिखेंगे, क्योंकि ये हमारी नोबल गैसेज होती हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा एक शेल पूरा कंप्लीट हो गया है। इसीलिए अब हम नियॉन की जगह पोटेशियम के लिए क्या लिखेंगे, आर्गन 4s1 और कैल्शियम के लिए आर्गन 4s2। तो बेटा अब हमने एटॉमिक नंबर 20 तक अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया है। अब हम देखते हैं बेटा 21 से अपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। 21 to 30 बेटा ये बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ये हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल्स हैं सारे के सारे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो बेटा अभी तक हमने 4s2 तक अपनी फिलिंग कर दी है, ठीक है, और 3p6 तक हम क्या कह रहे थे इनको, आर्गन, AR, ठीक है बेटा। तो अब हमारा कौन सा ऑर्बिटल आएगा बेटा, 3d आएगा, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने अपना कैल्शियम में 4s2 पूरा कर दिया है, अब हमारा कौन सा आएगा बेटा, 3d आएगा। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, आर्गन। अब बेटा देखो अगर 4s और 3d, वैसे तो एनर्जी जो है सीक्वेंस वाइज अगर हम देखें तो हमारा 4s2 हमें लिखना चाहिए, 4s2 3d1। अगर हम ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन की बात करें कि वो किस तरीके से स्पेस में अरेंज है, तो हमारा बेटा 3d जो है थर्ड शेल से बिलोंग कर रहा है और 4s फोर्थ शेल से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए हम पहले हमेशा 3d को लिखते हैं और उसके बाद हम अपना क्या लिखते हैं, 4s लिखते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 3d1 4s2 है बेटा, सेम सब कुछ वही, पर आपने हैबिट क्या डालनी है, 3d को पहले लिखना है, 4s को बाद में लिखना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अपने आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं, तब यहाँ पर आपकी ये चीज बहुत ज्यादा काम आएगी। और एक क्वेश्चन आपको सीबीएसई में इस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से आएगा ही आएगा, और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम गांठ बांध लो, 3d पहले 4s बाद में। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी बेटा हमारी, सेम वही, आर्गन 3d का मतलब बेटा कितने ऑर्बिटल आ गए हमारे यहाँ पे, 5 आ गए हैं, और एक मेरा क्या हो गया बेटा 4s का। तो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितने हैं बेटा मेरे पास 2। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा मेरे पास 1। बेटा यहाँ पर मैंने आपके लिए सारे के सारे मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है, आप एक बार अपना चेक करो। ध्यान हमने क्या रखना है, फिर से वही बात, पहले 3d लिखना है, उसके बाद आपने 4s लिखना है, ठीक है बच्चे। और एक और बेटा छोटी सी ट्रिक है हमारे पास कि सपोज मुझे बेटा 25 का लिखना है, ठीक है, 25 का लिखना है, तो देखो यहाँ पे बेटा पीछे 5 आ रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना बेटा, 3d में उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल देना है। 25 है, पीछे 5 है, तो 3d 5 और 4s2 तो हमारा रहता ही है। सेम बेटा जैसे कोबाल्ट है 27, तो 3d 7 4s2। हमारा बेटा निकल है 28, तो 3d 8 4s2, ठीक है। जिंक है, जिंक में 30 है, तो यानी कि हमारा ये क्या आएगा, 3d 10 आएगा बेटा, ठीक है। अब बेटा एक जो हमारे पास बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है बेटा हमारे पास, वो है हमारा क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम एंड कॉपर बेटा हमारी 2 एक्सेप्शंस हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि क्रोमियम एंड कॉपर के ऊपर ही आपको ज्यादातर क्वेश्चंस मिलेंगे आपके सीबीएसई में भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, क्योंकि बच्चे यहीं पर आकर गलती कर जाते हैं। बेटा क्रोमियम एंड कॉपर हमारी एक्सेप्शन है। देखो अभी हमने जो छोटी सी ट्रिक देखी उसके अकॉर्डिंग क्रोमियम की क्या होनी चाहिए बेटा, 3d4 होनी चाहिए एंड 4s2 होनी चाहिए। अब होता क्या है बेटा कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाता है, क्यों, क्योंकि हमारा बेटा 3d5 जो है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड हो जाता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे बेटा तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बेटा ये मेरे हाफ फील्ड हो जाएंगे ऑर्बिटल्स। ये देखो बेटा हाफ फील्ड हो गए, 1 2 3 4 एंड 5 हाफ फील्ड हो गए। ये हमारी बेटा कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, स्टेबल होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन मेरा इधर मूव कर गया तो ये क्या बन गया, 3d5 बन गया। यहाँ से 2 में से 1 निकल गया तो क्या रह गया, मेरा 1 रह गया है, तो क्या बन जाएगा ये 4s1,
ठीक है बेटा, तो ये इसलिए हमारी नहीं होती है, इसकी हमारी क्या होती है क्रोमियम की 3d5 4s1। सेम बेटा होता है कॉपर का, होना क्या चाहिए 29 है तो होना चाहिए इसका 3d9 4s2। फिर से बेटा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे जंप कर जाता है। क्यों करेगा जंप? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा 3d10 की, जो कि फुली फिल्ड होती है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम रह जाएगा 4s1। यहाँ पे बेटा देखो हमारे पास कैसे होगा 1 2 3 4 5, सारे के सारे ऑर्बिटल्स बेटा हमारे क्या हो जाएंगे, फुली फिल्ड हो जाएंगे। तो ये हमारी स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा होता है। तो आपको बेटा ये हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 6, कि क्रोमियम एंड कॉपर दो एक्सेप्शंस हैं। क्रोमियम एंड कॉपर दो एक्सेप्शंस हैं। क्रोमियम इज 3d5 4s1, कॉपर इज 3d10 4s1। तो बेटा आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई होप समझ में आ गई होगी। हमें बस कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन्स। सीक्वेंस याद रखना है, स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल वाला 21 to 30 को फिल करेंगे तो 3d पहले और 4s बाद में। और दूसरी बात क्या, लास्ट बात क्या याद रखने बेटा आपको, एक्सेप्शन विच इज क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम 3d5 4s1, कॉपर 3d10 4s1। आई होप बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आपकी जो भी कंफ्यूजन्स होंगी, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, वो यहाँ पे आके सॉल्व हुई होगी। तो बेटा इसीलिए हमेशा मैं बोलती हूँ, कोई भी रिएक्शन हो या हो कोई इक्वेशन, मिलेगा यहाँ आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर।